नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये वायरस क्या है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि सदियों से चलता आया है, एक ने काफ़ी तरह का है, ABCD, ये HMP चल रहा है अभी, ये HIV कभी चला, ये डरोना मरोना ये कभी चला, ऐसे करके चलता आया है। हजारों तरह का बोलते हैं कि वायरस है। क्या है देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर दूर से आप पेड़ को देख रहे हैं, आम का है, कटहल का है, बेल का है, बरगद का है, पीपल का है। नज़दीक गए तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएं और फिर बोलता है, बताओ वो क्या है? आदमी है या पेड़ है कि समंदर है? आप कहें पेड़ है, आदमी तो नहीं है, समंदर भी नहीं है, हरा हरा सा दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके पेड़ है। फिर आपको पूछा जाए कौन सा पेड़ है? अरे ये थोड़ी बता पाएंगे इतनी दूर से कौन सा पेड़ है। अरे बताने का 200 रुपया 500 रुपया मिलेगा। अरे फिर तो बता देंगे, आम का है, अंजादी टक्कर मारा, कटहल का है। हर कुछ बताने पर भी 400-500 उनको मिल रहा है। अब यहां पे देखते हैं, लैब में गए, कौन सा है पता नहीं चल रहा है लैब से, माइक्रोस्कोप से, लेकिन बताना है 200-500 रुपये मिलेंगे तो बोल देंगे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ABCD में कुछ भी है, बताना है, पैसे मिलेंगे। अब इसके अंदर का घुसते हैं, बोलते हैं ना पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? एक साइंस के स्टूडेंट को होते हुए समझना है क्या पॉजिटिव। तो आपके पास पता चलता है कि जब टेस्ट करते हैं तो बलगम लेते हैं, थूक लेते हैं, नाक का नेटा लेते हैं, खून लेते हैं, पेशाब लेते हैं, मलमूत्र लेते हैं, पसीना। कभी फ्यूचर में एक टेस्ट आ जाएगा कि पसीने से टेस्ट करेंगे कि भाई कोई बड़ा भयंकर सा चीज हो गया है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे इस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR। आरती मेरे एक दोस्त का नाम था, RT-PCR। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो होता यह है कि मान लेते हैं कि पहले बलगम को लेते हैं, तो बलगम कोई भी कण लेंगे, इसमें से कुछ भी लेंगे तो उसमें एक छोटा सा कण तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सब में होता है। तो कोई भी मटेरियल होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसका पैरामीटर होगा। तो इस तरह का मान लो थूक है, पेशाब है, बलगम है, ये सब है, एक कण होगा। तो कण का अपर सर्किट 500 नैनोमीटर है, इनर सर्किट 200 नैनोमीटर है। इसमें जो मटेरियल घुसा हुआ है RC2 है, इसका जो वजन होगा 100 नैनोग्राम होगा। इस तरह से करके 5 पैरामीटर ले लिया, एक निर्जीव किट बनाया और उसमें ये 5 पैरामीटर डाल दिया और वो उसको इंस्ट्रक्शन दिया किट को कि ये जो 5 मिल जाए पॉजिटिव दिखा देना। पॉजिटिव कर दिया और प्रिंट मारना, झरो ना पॉजिटिव। फिर मूत ले लिया, मूत का पैरामीटर होगा इस तरह से करके, जो मूतते हैं मूत का पैरामीटर होगा। तो ये 5 पैरामीटर जहां मूत का मिल जाए पॉजिटिव दिखा देना और प्रिंट मारना HIV AIDS। ठीक है, फिर खून का, अब खून में भी इस तरह का कण होगा तो खून का अपना अपना पैरामीटर 5 ले लेना, ले लिया खून का और प्रिंट मारना डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अभी ये वाला जो आया है इसका RT-PCR करेंगे, HMB वाला का। तो HMB वाला में भी कुछ ना कुछ टेस्ट में लेंगे, तो टेस्ट में जब लेंगे तो कुछ ना कुछ तो होएगा, कोई तो कण हिंग फिटकरी कुछ तो शरीर से निकलेगा, उसका कुछ पैरामीटर होगा ना। उस पैरामीटर को एक डब्बा के अंदर डालेंगे, 5 पैरामीटर जहां मिल गया दिखाएंगे पॉजिटिव और प्रिंट मारेंगे धड़ाक से। HMB बोल दो, झरोना बोल दो, ये बोल दो, मलेरिया बोल दो, डेंगू बोल दो, सब फर्जी बातें, बकवास। मैं नहीं बोला हूं, ये कैरी मुलर्स नोबेल प्राइज विनिंग साइंस वायरस के रिसर्च पे मिला है, उन्होंने बोला है। अब करें क्या? कोई भी फीवर हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फर्जी सब दूर से देख के बता रहे, आम का, पीपल का, कटहल का, हाँ कुछ है नहीं, हम जाते ही नहीं कभी। पहला स्टेप करें क्या? फर्जी जगह नहीं जाते हैं तो बर्फ का कपड़ा, 100 से ऊपर टेम्परेचर है, बर्फ का कपड़ा यहाँ पे रखना है, फ्रिज से बर्फ निकाल करके। मोबाइल नहीं चलाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है। बच्चे का, वाइफ का, हस्बैंड का तबीयत खराब है तो बैठ करके प्यार से उसको जो है उस पर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि बर्फ का पट्टी देते ही ये फ़ारेनहाइट जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ या मेंटेन होना शुरू हुआ। दूसरा, हल्दी लेना है 3 टाइम्स। कैसे लेंगे हल्दी? आधा चम्मच हल्दी लिए और घर वाला हल्दी, दाल में जो डालते हैं, ऐसे लिया और पानी गट 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 पी लिया। हम तो कहीं भी ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हल्दी डिफॉल्ट में ले लेते हैं। किसी घर में घुसे, हल्दी गर्म पानी दे दो, ठीक है, कभी बीमारी नहीं पड़ते हैं। और तीसरा है नारियल पानी या मौसमी का जूस 2-2 घंटा में लेना है, सिप सिप करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करना,
मुश्किल लगता है, बच्चा का बीमार है और व्हाट्सअप भी चलाना है, कौन चम्मच से पिलाए। वो दूध पीने वाला होता है ना डब्बा, उसमें पानी भर दीजिए, नारियल पानी, और चूसने दीजिए बच्चे को, क्योंकि व्हाट्सअप भी चलाना है, यूनिवर्सिटी भी चलाना है। ऐसे कैसे कर देंगे? आसान तो लगता है कि हॉस्पिटल में जमा कर दो और अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खेलते रहो। पता चलता है 2 दिन के बाद बच्चे चले गए ऊपर। कैसे गए? तो पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट से जाते हैं। ये रिसर्च है। 1000 बच्चे फीवर में हैं, 1000 बच्चे को पैरासीटामोल दे दिया तो 8 ऊपर जाएगा, 0.08 हुआ। परसेंटेज में निकालेंगे तो खोपड़ी लगा करके मैथमेटिक्स में 0.08 जाता ही जाता है, फीवर के कारण नहीं, ड्यू टू पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट से। तो हमारा बच्चा जाएगा, आपका बच्चा जाएगा तो कहेंगे कि फीवर से चला गया। कौन बोलता है कि पैरासीटामोल से जाएगा? कभी कोई नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से करेंगे। अब डरना मना है। क्या करना है? मेरे बच्चे को जो है ना, जब फीवर होता है तो मैं खुश होता हूँ। कैसे खुश होता हूँ? ये मान लो ये कागज है, ये कागज को मैं जला दूं तो क्या होगा? यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये कचरा है, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और जला दिया, जला दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब शरीर में जब फीवर हुआ तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यहाँ छुए, पैर छुए तो भाई सब कुछ गर्म लग रहा है। ठीक है, कोई वायरल अटैक, वायरस का अटैक, इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी शरीर का में फीवर हो गया। इसका मतलब शरीर का अंदर का कोई चीज़ जल रहा है। तो हम लोग बच्चे आजकल ऐसा हो गया, हम लोग भी ऐसे खान पान हो गया है कि खाने पीने से टॉक्सिन शरीर का बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा केमिकल वाला चीज़ है, टॉक्सिन बढ़ जाता है। जब टॉक्सिन बढ़ता है तो शरीर जानबूझ के चाहता है कि टेम्परेचर बढ़ा करके सब कुछ कचरा जला दूं, तो शरीर का में फीवर होता है। और जो कचरा खाए हैं सालों साल से या महीनों से इकट्ठा है, शरीर उसको जलाना चाहता है। तो जब कचरा जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर का बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ये कागज जलाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या पानी से बुझा दें? बुझा देंगे तो कचरा वहीं रह जाएगा। पैरासीटामोल खा के टेम्परेचर घटाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसे ही घटा देंगे फोर्सली, तो वो कचरा शरीर में रह जाएगा। हमारे बच्चे को जब फीवर होता है मैं खुश होता हूँ। क्यों? 6 महीना से कचरा खा रहे थे, अब 3 दिन तो कुछ खाओगे नहीं, फीवर हो गया, और हम नारियल पानी हल्दी देते रहें और तब तक वो कचरा जो है शरीर का ओम भूर्भुवः स्वः हुआ है। बच्चे का चेहरा एकदम नया बन के, तरोताज़ा बन के निकलते हैं जब फीवर से वापस आते हैं। यहाँ रिंकल है, कालापन है, जो भी शरीर पे झुर्री है, फुंसरी फुंसा है, जो भी है सब खत्म, जल के निकलता है बाहर। तो डरना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो अमित जी का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो में है, सारे वीडियो पे, वहाँ जाके देख लेते हैं। अब एक खेल और चालबाजी और समझना है। मान लो कि आपको कोई बोलता है कि नहीं ये ना दवा है, खा लो। मोगेम्बो 7 समंदर पार बैठा है, वो कहता है कि ऐसे करके जहर लाता है आपको शीशी में भर के, जहर पी लो, जनसंख्या कम कर दूंगा। बोला अरे जहर थोड़ी पीऊंगा। अच्छा जहर लिखा है क्या? चलो इसके ऊपर लेवल हटा के अमृत लिख देते हैं। अब पी लोगे। बहकावे में आकर के सीता माता का हरण रावण ने भेष बदल के किया था, गिरवा वस्त्र पहन करके, तो वैसे सबका हरण हो रहा है अभी। ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अंदर माल जहर है और अमृत पी लोगे, अमृत काल वैसे चल ही रहा है। तो क्वेश्चन पूछना है भाई, अमृत है कि जहर है, क्वेश्चन पूछना है। या तो दवा हो या तो सुई हो, क्या है इसमें, क्या क्या है बता दो। अब 2 बूंद जिंदगी वाला को समझ लेते हैं। 2 बूंद जिंदगी का अगर बोतल पढ़ते तो उसमें बंदर का किडनी सेल था। अगर कोई पेरेंट्स ये जान जाए कि हम अपने प्यारे बच्चे गॉड गिफ्ट को 2 महीना 1 महीना बच्चे के मुंह में बंदर का किडनी सेल डाल रहे हैं तो कोई पिलाएंगे? सहमति से पिलाएंगे कोई? सोचना इस पर। तो पूछना है इसके अंदर क्या क्या है। वो कंपनी का पीडीएफ दो, जो कंपनी का दवा सुई है ना उसका कंपनी का पीडीएफ दो, इसमें हिंग फिटकरी क्या क्या है। पढ़ने के बाद, पीडीएफ तो अंग्रेजी में होगा, बोलो इसको समझा भी दो। समझने के बाद बोलो भाई दे दो, दवा है तो वो भी दे दो, सुई तो वो भी दो। समझने के बाद क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना, कोई बगावत नहीं करना है। भाई इसमें क्या क्या है बता दो। वो आशा वर्कर अनपढ़ लोग आएंगे आपको दे के जाएंगे, उनको नहीं पता है, उनसे पूछो इसमें क्या क्या है। ऊपर पूछेगा, ऊपर वाले को भी पता नहीं, उसके ऊपर उसको भी नहीं पता है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है 7 समंदर पार, उसी को पता है। पूछो, पूछना शुरू करो। नहीं पूछोगे तो ओम भूर्भुवः सबका होता रहेगा। तो कुछ भी हो पूछना है। पिछले 10 साल से मैं न ये लिया हूँ न ये लिया हूँ, बीमार भी नहीं पड़ता हूँ। मेरे घर में कोई कुछ नहीं लिया, कभी बीमार नहीं पड़ते। छोटा मोटा बीमारी आता है तो अमित जी बता ही देते हैं नेचुरोपैथी तरीके से कैसे ठीक होना है। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। और कुछ किताब का रेफरेंस मैं देता हूँ, ये नाइस क्योर फीवर के बारे में इसमें दिया हुआ है। किसी भी तरह का जो वो आरटीपीसीआर का मैं षड्यंत्र बताया सब इसमें दिया हुआ है। और दूसरा है अभी सारे बच्चे को
फोर्सली देने का आ रहा है। फोर्सली क्यों बोल रहा हूँ कि 12 साल के नीचे वाले को दिया नहीं भूतकाल में झरोना में, तो 12 साल वाला बच्चा तो 4 साल के बाद 16 साल का हो गया। अब 16-17 साल के बच्चे को तरह तरह से षड्यंत्र करके देना चाह रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्राइम रिपोर्ट में, इस किताब में, कि नहीं देना है, और वो प्रूफ है कि कंपनी उसके अंदर क्या क्या डाला है। ठीक है, तो अपना बचाव करें, सही डायरेक्शन में चलें। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के पीछे से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।